हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैलेक्सी की कॉन्सेप्ट को कि गैलेक्सी है क्या, क्या टाइप्स हैं गैलेक्सी के, गैलेक्सी कितनी होती हैं और गैलेक्सी कहाँ है और गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें, सारे डाउट आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि गैलेक्सी में यूनिवर्स है या यूनिवर्स में गैलेक्सी, गैलेक्सी में क्या चीज़ें होती है, गैलेक्सी किसके मिलने से बनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। सबसे पहली बात, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उनको एग्जैक्ट बताना, उनका नंबरिंग डिसाइड करना वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के अकॉर्डिंग स्पेस का एक छोटा सा एरिया, उस एरिया की जब 12 दिन तक स्टडी की गई तो वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया 10,000 गैलेक्सीज को। तो आप सोचिए, स्पेस की स्टडी नहीं की गई, स्पेस के एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी की गई, वो भी 12 दिन तक। तो पता चला कि 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं, 10,000 आप मानकर चलिए अप्रॉक्स। तो ये जो 10,000 गैलेक्सी, इनका अलग अलग कलर है, अलग अलग शेप्स है, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो गैलेक्सीज का नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है हमारी गैलेक्सी की। तो हमारा जो यूनिवर्स, इसमें से एक गैलेक्सी, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे क्यों कहा जाता है हमारी गैलेक्सी को? अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी का टॉप व्यू देखते हैं, तो वहां से पता चलता है हमारी गैलेक्सी स्पाइरल फॉर्म में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखने पर व्हाइट कलर स्प्रेड हुआ लगता है, इसलिए हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी रखा गया है। क्लियर? अब बात आती है कि गैलेक्सी एक्चुअल में क्या है, क्या होता है गैलेक्सी के अंदर। गैलेक्सी में बेसिकली 4 तरह की चीजें होती हैं। नंबर फर्स्ट, डिफरेंट टाइप की गैसेस। नंबर सेकंड, डस्ट पार्टिकल। नंबर थर्ड, बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार। नंबर फोर्थ, सोलर सिस्टम। और एक खास बात, सोलर सिस्टम एक नहीं होता है, एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। देखिए मैं आपको इसको डायग्रामेटिक समझाता हूं, है ना। ये जैसे हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से मान लीजिए। अब ये जो गैलेक्सी है, इसका जो सेंटर पार्ट है, इसको आप ब्लैक होल, ब्लैक होल आपने सुना होगा, ब्लैक होल पर हमारी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। आप साइंस वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस साइंस वर्ल्ड चैनल पर आती हैं और साथ में जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो तो आती ही हैं, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी है, वो इस गैलेक्सी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, मिल्की वे। क्या नाम दिया है, मिल्की वे। और मिल्की वे नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि टॉप व्यू अगर हम देखते हैं गैलेक्सी का, जो स्पाइरल फॉर्म में दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे कि मिल्क स्प्रेड हो रहा हो, इसलिए इसको मिल्की वे कहा जाता है। दूसरी खास बात, स्पाइरल फॉर्म में है। अब खास चीज, ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये जैसे मैंने डॉट दिखा दिए। अब ये जो सोलर सिस्टम है, अब हम इसको अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, सन, और यहां पे इस तरह से ये प्लैनेट्स होते हैं, वो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे सोलर सिस्टम की। आपको पता है 3rd नंबर पे जिक्र आता है अर्थ का, उसको थोड़ा अलग करके बनाते हैं ऐसे। ये हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। क्लियर? तो अगर कोई आपसे बात करता है या पूछता है कि भाई गैलेक्सी है क्या, आप हमें ये समझाओ, तो आप क्या बताएंगे कि भाई गैलेक्सी में तो 4 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। नंबर सेकंड, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। और नंबर थर्ड, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। और लास्ट, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 4 प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। ये तो हुई कंपोजिशन एक तरह से कि गैलेक्सी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब ये जो 4 चीजें थी, इनमें से एक चीज जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का मैंने यहां पर आपको एक थोड़ा सा पार्ट बनाकर दिखाया। आपको पता है सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सोलर सिस्टम में स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स का जिक्र किया जाता है ना, और डस्ट पार्टिकल, डिफरेंट गैसेस वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स की रोटेशन होती है, इलिप्टिकल रोटेशन होती है, ये बात आपको मालूम होगी, ठीक है। तो 3rd नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जिक्र आता है अर्थ का, ठीक। तो ये जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं,
तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट्स की सीक्वेंस मिलती है वो है अर्थ, जिस पर हम सब रहते हैं, जो एक सूटेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है हमारी पृथ्वी पर और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। हालांकि साइंटिस्ट बाकी प्लैनेट्स पर भी सर्च कर रहे हैं, तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट रहते हैं, गैलेक्सी पर। तो क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये तो चीजें होती हैं सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन सोलर सिस्टम कहां पर है? गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। और गैलेक्सी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये भी आपको बात पता चल गई होगी। और गैलेक्सी भी एक नहीं है, हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज की। देखिए गैलेक्सीज की अगर हम शेप की बात करते हैं तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी मिलती हैं। फर्स्ट आप कह सकते हैं स्पाइरल, हमारे वाली गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है। नेक्स्ट इलिप्टिकल, और लास्ट इर्रेगुलर। तो 3 फॉर्म में गैलेक्सीज ऑब्जर्व की जा रही हैं, स्पाइरल फॉर्म, इलिप्टिकल फॉर्म और इर्रेगुलर फॉर्म। तो ये 3 शेप्स हैं गैलेक्सीज की, जिसमें से हमारे वाली जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका पैटर्न कैसा है? स्पाइरल। ठीक है, अब एक खास बात, जो गैलेक्सीज होती हैं वो आपस में मर्ज होती रहती हैं, गैलेक्सीज आपस में मिल जाती हैं। तो इसका मतलब हमारी गैलेक्सी के भी मिलने के चांसेस हैं किसी दूसरी गैलेक्सी से, हमारी नेबर गैलेक्सी से। और आपको मालूम होना चाहिए हमारी गैलेक्सी के जो नेबर गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। यहां पर लाइफ कैसी है, प्लैनेट्स कितने हैं, इन सभी पर काम चल रहा है। ठीक है, तो एंड्रोमेडा हमारे नेबर गैलेक्सी है और ऐसा माना जाता है, साइंटिस्टों का कहना है कि भाई मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मर्ज हो जाएगी। और लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये जो टाइम इंटरवल है कि कितना समय लगेगा मर्ज होने में, है ना, या कितने समय बाद ये मर्ज होगी, तो वो है अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो खैर जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, मिलते हैं साइंस की एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए देखते रहिए सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।